तो अब हम शुरू करते हैं विवेक चूड़ामणि का छठा भाग। इसमें आत्मा के वास्तविक स्वरूप का विस्तार पूर्वक निरूपण है। जैसे पहले पंचकोश विवेचन में नेति नेति विधि से बताया गया था कि आत्मा क्या नहीं है, इस भाग में इति इति की विधि से बताया गया है कि आत्मा क्या है। पंचकोश विवेचन के बाद गुरु अब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। उन्होंने बताया कि पंचकोश आत्मा नहीं है। अब वो बताते हैं कि आत्मा क्या है। नेति नेति की विधि से जो नहीं है उसे हटाने के बाद इति इति की विधि से जो है उसे जानना है। यह शुद्ध नित्य स्वयं प्रकाश सच्चिदानंद साक्षी चेतना ही आत्मा है। यही इस भाग का विषय भी है। आत्मा वह नित्य साक्षी है जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में एक समान उपस्थित रहती है। जागृति में यह बाहरी जगत को देखती है और स्वप्न में यह स्वप्न जगत को, और सुषुप्ति में भी ये रहती है। इसी का प्रमाण है कि जागने पर मैं सोया था ऐसा स्मरण रहता है। जो तीनों अवस्थाओं में समान रूप से उपस्थित है वही नित्य है और वही आत्मा है। आत्मा अपरिवर्तनीय है। देह बदलती है, बालपन से यौवन और यौवन से वृद्धावस्था। मन बदलता है, कभी प्रसन्न कभी उदास। बुद्धि बदलती है, कभी तीक्ष्ण कभी मंद। परंतु जो इन सब परिवर्तनों को देखता है वह नहीं बदलता। 50 वर्ष में भी वो जो मैं है वो वही रहता है। यह मैं की निरंतरता आत्मा की अपरिवर्तनीयता का प्रमाण है। आत्मा स्वयं प्रकाश है। इसे प्रकाशित करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को देखने के लिए किसी और दूसरे सूर्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार आत्मा, वो जो सूर्य है वो स्वयं प्रकाशित है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं प्रकाशित है। मन, बुद्धि, इंद्रियां ये सब आत्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित है और काम करती हैं। जब आत्मा की उपस्थिति ना हो तब ये निष्क्रिय हो जाती है, जैसे मृत शरीर में। आत्मा सत्य है, वह जो सदा है वह सदा रहेगी। सत्य का अर्थ है जिसका कभी अभाव ना हो। देह का अभाव होता है मृत्यु में, मन का अभाव होता है सुषुप्ति में, परंतु आत्मा का अभाव कभी नहीं होता। यह सदा है। अहम, इसका अर्थ होता है मैं हूँ, इसका बोध सदा, जो सदा बना रहता है। यही सत्य स्वरूप आत्मा है। मैं हूँ, यह अनुभव ही ब्रह्म की उपस्थिति का सबसे निकट प्रमाण है। आत्मा चित्त है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। यह ज्ञान किसी बाहरी स्रोत से नहीं आता, यह स्वयं ज्ञान, वह स्वयं ज्ञान है। जैसे सूर्य का प्रकाश सूर्य का स्वभाव है, वैसे ही ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। मन के माध्यम से जो जाना जाता है वो परोक्ष ज्ञान है। आत्मा स्वयं ज्ञान का मैं हूँ, मैं जानता हूँ, यह अपरोक्ष ज्ञान है। यही चित्त स्वरूप है जो कभी अज्ञान से आवृत नहीं होता। आत्मा आनंद है, निर्विषय है, अखंड आनंद जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं है। सांसारिक सुख किसी विषय से मिलता है। प्रिय वस्तु मिली तो प्रसन्नता, खोई तो दुख, परंतु आत्मा का आनंद किसी विषय से नहीं मिलता, वह स्वयं आनंद है। सुषुप्ति में भी निर्विषय आनंद होता है, उसी आत्मा आनंद की एक झलक है। पूर्ण ज्ञान में यह अखंड आनंद स्थायी हो जाता है। सच्चे तो आनंद के ये तीन आत्मा के अलग अलग गुण नहीं है, ये एक ही परम तत्व के तीन पहलू हैं। जैसे अग्नि के साथ ताप और प्रकाश और शक्ति, ये तीनों अग्नि के गुण तीनों अग्नि से अलग नहीं है, वैसे ही आत्मा एक साथ सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। व्यक्तिगत आत्मा यानी कि जीवात्मा और परम ब्रह्म में कोई मूलभूत भेद नहीं है। जैसे घड़े का आकाश और बाहर का आकाश, आकाश एक ही है, भेद घड़े की उपाधि के कारण है। उसी प्रकार जीवात्मा और ब्रह्म एक ही चेतना है, भेद देह मन की उपाधि के कारण। उपाधि हटने पर ज्ञान से जीव और ब्रह्म एक ही अनुभव होते हैं। यही तत्वमसि का सार है। ब्रह्म ही एकमात्र परम सत्य है। यह जगत व्यवहारिक दृष्टि से सत्य है, परंतु पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म ही है। जैसे सोने से बने गहने व्यवहार पे हार, कड़ा, अंगूठी ये सब लगते हैं, परंतु परमार्थ में वो सोना ही है।
वैसे ही ब्रह्म की ये परम सत्यता जिसे अनुभव होती है, उसके लिए सब भेद मिट जाते हैं। वह सब में ब्रह्म दिखता है। वृक्ष में, पत्थर में, मनुष्य में, सर्वत्र एक ही चेतना। आत्मा अखंड है, इसे खंडित नहीं किया जा सकता। जैसे आकाश सर्वत्र है और इसे काटा नहीं जा सकता, वैसे ही आत्मा अखंड है। एक शरीर में जो चेतना है और दूसरे शरीर में जो चेतना है, दोनों वास्तव में एक ही ब्रह्म चेतना है। भेद उपाधियों यानी कि शरीर के कारण है। जब सब उपाधियां हट जाती हैं तो एक ही अखंड ब्रह्म चेतना शेष रहती है। आत्मा ब्रह्म सर्वव्यापी है, आकाश की तरह। वह सब जगह है, यह भी, यहाँ भी और वहाँ भी, इसमें भी और उसमें भी। जैसे जल में नमक घुल जाता है, फिर नमक और जल अलग नहीं किए जा सकते, वैसे ही ब्रह्म इस जगत में व्याप्त है। जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म है, जो देखो वो ब्रह्म है। जो यह जानता है वह कभी अकेला नहीं, कभी निराश नहीं, क्योंकि वो जानता है कि वो स्वयं ही अखंड ब्रह्म है। आत्मा देह में व्याप्त है, जैसे तेल तिल में, सुगंध फूल में और ताप अग्नि में। आत्मा और देह मिले हुए हैं लगते हैं, परंतु वास्तव में भिन्न है। जैसे तेल और तिल को अलग अलग किया जा सकता है, वैसे ही ज्ञान के माध्यम से आत्मा को देह से अलग अलग जाना जा सकता है। यह अलग अलग करना शारीरिक नहीं, यह बौद्धिक और अनुभवजन्य है। यही विवेक है, देह और आत्मा को अलग अलग जानना। आत्मा अजन्मा है। जन्म उस वस्तु का होता है जो पहले नहीं थी, परंतु आत्मा सदा से थी। इसका पहले नहीं होना स्वभाव नहीं है। यह कभी न जन्मती है न मरती है। देह का जन्म होता है, आत्मा का नहीं। देह मरती है, आत्मा नहीं। जो ये जानता है वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मैं आत्मा कभी नहीं मरता। आत्मा अमर है। मृत्यु का अर्थ है विनाश, और जो नित्य है उसका विनाश नहीं होता। देह नष्ट होती है, आत्मा नहीं। जैसे आग मिट्टी के घड़े को नष्ट कर सकती है, परंतु उसके आकाश को नहीं, वैसे ही मृत्यु देह को नष्ट करती है, परंतु आत्मा को नहीं। यह अमरत्व का बोध जीवन को निर्भय और आनंदमय बना देता है। मृत्यु का भय उन्हें होता है जो अपने को केवल देह मानते हैं। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। यह इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इंद्रियां स्थूल हैं। मन से नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि मन की भी सीमा है। यह बुद्धि के अतीत है। बुद्धि उसकी ओर जा सकती है, परंतु उसे पूरी तरह नहीं जान सकती। इसे जानने का एकमात्र उपाय है स्वयं वह बन जाना, स्वयं उसका अनुभव करना। आत्मा इंद्रियों की पहुंच से परे है। आंखें रूप देखती हैं, परंतु आत्मा को नहीं देखती। कान शब्द सुनते हैं, पर आत्मा को नहीं। नाक गंध सूंघती है, परंतु आत्मा को नहीं। आत्मा वह है जो इन सब इंद्रियों, जिससे ये सब इंद्रियां चलती हैं। उसे इंद्रियों से कैसे जाना जाए? जो देखता है उसे आँख नहीं देख सकती। आँख की आँख और कान का कान, वह आत्मा है। यदि आत्मा इंद्रियों से नहीं जाना जाता, मन से नहीं पकड़ा जाता और बुद्धि से नहीं समझा जाता, तो फिर कैसे जाना जाए? इस प्रश्न का गुरु उत्तर देते हैं और कहते हैं कि आत्मा को जानने के लिए आत्मा ही बनना पड़ता है। जैसे पानी को जानने के लिए पानी में घुलना पड़ता है। वह ज्ञान विषयी के संबंध से नहीं होता। यह अभेद अनुभव है। जब मैं और आत्मा का भेद मिटता है, तब आत्मा का ज्ञान होता है। अहम यानी कि मैं हूँ, यह सबसे मूलभूत और प्रत्यक्ष अनुभव है। इसे कोई नकार नहीं सकता। जो नकारता है वह भी मैं हूँ यह मानकर ही नकारता है। यह मैं हूँ का बोध ही ब्रह्म चेतना की उपस्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस हूँ को मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, इन जोड़ के बिना शुद्ध रूप से अनुभव करो, वह शुद्ध होना ही ब्रह्म है। आत्म साक्षात्कार कोई काल्पनिक अनुभव नहीं, ये उतना ही प्रत्यक्ष है जितना मैं जी रहा हूँ का अनुभव। जब सब विचार शांत हो जाएं, जब सब इच्छाएं विराम लें, मन निर्विषय हो, उस क्षण जो शेष रहता है वह आत्मा है। यह अनुभव मुझे हुआ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुझे और हुआ का भेद उसमें नहीं होता। यह अनुभव और अनुभवकर्ता एक हो जाते हैं।
ब्रह्म ज्ञान होने पर जीवन में क्या बदलता है? इस बात का उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं कि बाहर से कुछ नहीं, वही घर, वही परिवार, वही काम, परंतु भीतर से सब बदल जाता है। सब सुख दुख समभाव से सहे जाते हैं और अब दूसरों के लिए भी अपनापन दिखता है। अब मृत्यु का भय नहीं, अब क्षणिक भोगों में आसक्ति नहीं। यह परिवर्तन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से ज्ञान की स्वाभाविकता से प्रकट होता है। जीवन मुक्त जो जीते जी मुक्त है, उसका अनुभव अद्भुत होता है। वह देह में है परंतु देह बुद्धि नहीं, वह संसार में है परंतु संसार में आसक्ति नहीं, वह कर्म करता है परंतु कर्तव्य भाव नहीं, वह बोलता है परंतु अहंकार नहीं। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से अलिप्त, वैसे ही जीवन मुक्त संसार में रहकर भी निर्लिप्त होता है। यह अवस्था प्राप्त करना ही मनुष्य के जीवन का परम उद्देश्य है। ज्ञानी और अज्ञानी के बाहरी व्यवहार में अंतर नहीं दिख सकता। दोनों खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, परंतु भीतर से अंतर असीमित है। अज्ञानी देह में आत्म बुद्धि रखकर जीता है, सब सुख दुख उसे स्पर्श करते हैं। ज्ञानी आत्मा में स्थिर होकर जीता है, सब कुछ देखता है परंतु प्रभावित नहीं होता। जैसे एक नट मंच पर राजा भिखारी का अभिनय करता है, परंतु वह जानता है कि वो केवल नट है, यानी कि एक्टर है केवल, और जो अभिनय कर रहा है वो उससे अलग है अपने पात्र से। यही बिल्कुल सेम चीज़ गीता में भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ के रूप में कही है। जिसकी प्रज्ञा स्थिर है वही स्थित प्रज्ञ है। वह न सुख में उत्तेजित होता है, न दुख में विचलित होता है, न कामनाओं में डूबता है, न विपत्ति में घबराता है। यही आत्मा में स्थिति का फल है। विवेक चूड़ामणि में भी यही जीवन मुक्त के लक्षण बताए गए हैं। जो स्थित प्रज्ञ है वही जीवन मुक्त है, और जो जीवन मुक्त है वही स्थित प्रज्ञ है। आत्मा किसी देश यानी कि विशेष स्थान में नहीं है, वह देश की सीमाओं के परे है। जैसे आकाश सब जगह है, पूर्व में भी, पश्चिम में भी, पर्वत में भी और सागर में भी, वैसे ही आत्मा सर्वत्र है। यहाँ है वहाँ है नहीं, ये सीमा आत्मा पर नहीं लागू होती। जो स्थान सीमित है वह परिवर्तनशील है और इसलिए अनित्य है। आत्मा का स्थान सीमित नहीं, इसलिए वह नित्य है। आत्मा काल यानी कि समय के परे है। जो समय में है वह उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, परंतु आत्मा न उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। वो कालातीत है, यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य में भी है, और आत्मा तीनों में एक रस है। जो समय से परे है वो परम नित्य है। इसी कालातीत के कारण आत्मा को शाश्वत कहते हैं। शाश्वतता जिसे अनुभव होती है वह जीवन मृत्यु के चक्र को स्वप्न की तरह दिखता है। आत्मा किसी वस्तु की सीमा में नहीं है, वह आगे उससे आगे है। जो किसी वस्तु के कारण उत्पन्न होता है वो उस वस्तु के बिना नहीं रह सकता, परंतु आत्मा किसी वस्तु के कारण नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है और स्वयंभू है, यानी कि स्वयं ही उत्पन्न है और स्वयं ही सिद्ध है। किसी अन्य तत्व के निर्भर न होने के कारण वह परम स्वतंत्र है। यही आत्मा की परम स्वतंत्रता का रहस्य है। ब्रह्म और माया का संबंध कठिन और रोचक है। ब्रह्म नित्य सत्य है, माया अनित्य और असत्य नहीं परंतु मिथ्या। माया ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म से अलग नहीं, परंतु ब्रह्म माया से अलग है। जैसे अग्नि में दाहक शक्ति है, अग्नि उस शक्ति से अलग नहीं, परंतु दाहक शक्ति अग्नि नहीं। माया ब्रह्म की शक्ति है, परंतु ब्रह्म माया नहीं। ज्ञान से माया का पर्दा हटता है और ब्रह्म प्रकट होता है। सृष्टि का रहस्य यह है कि ब्रह्मा ने संकल्प लिया, मैं एक हूँ, अनेक होऊंगा। यह संकल्प माया के माध्यम से हुआ। माया ने नाम रूप के रूप में इस ब्रह्म को अनेक दिखाया, परंतु वास्तव में ब्रह्म एक ही रहा। जैसे सोना एक ही रहा परंतु अनेक आभूषण बने। यही सृष्टि न वास्तविक है न बिल्कुल असत्य है, यह मिथ्या है। व्यवहार में सत्य और परमार्थ में ब्रह्म। यह जगत स्वप्न की तरह है। स्वप्न में जो दिखता है वह स्वप्न में समय सत्य लगता है, परंतु जागने पर वह मिथ्या पता चलता है। ठीक वैसे ही ये जागृत जगत अभी सत्य लगता है, परंतु ज्ञान जागृति में मिथ्या प्रतीत होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जगत है ही नहीं, यह है कि परंतु इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ब्रह्म ही इसका आधार और सार है। माया का निराकरण यानी कि माया को दूर करना केवल ज्ञान से होता है। जैसे प्रकाश
आने पर अंधकार स्वतः ही चला जाता है, उसे बाहर नहीं धकेलना पड़ता। वैसे ही ज्ञान होने पर माया स्वतः निवृत्त हो जाती है, उससे लड़ना नहीं पड़ता। इसलिए साधना में माया से युद्ध नहीं करना, ज्ञान प्रकट करना है। जब ज्ञान का सूर्योदय होगा तब माया के बादल स्वतः ही छट जाएंगे। अविद्या यानी कि अज्ञान बंधन का कारण है, विद्या ज्ञान मोक्ष का कारण है। अविद्या अनादि है, इसका आरंभ खोजा नहीं जा सकता, परंतु अविद्या इसका अंत होता है ज्ञान से। विद्या भी दो प्रकार की है, पराविद्या और अपराविद्या, यानी कि ब्रह्म ज्ञान और शास्त्र ज्ञान। पराविद्या ही मोक्षदायक है, शास्त्र ज्ञान पराविद्या की ओर ले जाता है, परंतु स्वयं पराविद्या नहीं है। कर्म और ज्ञान दोनों की भूमिका है, परंतु दोनों की सीमा भी है। कर्म चित्त शुद्ध करता है और ज्ञान के लिए पात्रता बनाता है, परंतु कर्म स्वयं मोक्ष नहीं देता, ज्ञान मोक्ष देता है। आत्मा न बहुत बोलने वाले को मिलती है, न तीव्र बुद्धि से और न ही बहुत शास्त्र सुनने से। वह उसे मिलती है जिसे वह स्वयं चुनती है, अर्थात उसके लिए जो परिपक्व होता है। भक्ति और ज्ञान विरोधी नहीं, परिपूरक है। भक्ति में अहंकार ईश्वर को अर्पित होता है, यह भी एक प्रकार का अहंकार विसर्जन है। ज्ञान में अहंकार के मिथ्या जो रूप है वो जानकर छोड़ा जाता है, यह दूसरा प्रकार है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, अहंकार का विसर्जन। जब भक्ति परिपक्व होती है, भक्त और भगवान का भेद मिटता है, यही ज्ञान है। जब ज्ञान परिपक्व होता है तो ब्रह्म दर्शन होता है, यही भक्ति है। वैराग्य ज्ञान एक दूसरे के पोषक हैं। वैराग्य से मन विषयों में हटता है और ज्ञान के लिए तैयार होता है। ज्ञान से विषयों की असारता समझ में आती है और वैराग्य गहरा होता है। यह एक सकारात्मक चक्र है, जैसे जैसे वैराग्य बढ़ता है वैसे वैसे ज्ञान गहरा होता है, जैसे जैसे ज्ञान गहरा होता है वैसे वैसे वैराग्य दृढ़ होता है। अंत में दोनों एक साथ पूर्ण हो जाते हैं।